गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैं पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल की क्लास में टाइम एंड वर्क का विषय क्वेश्चन पढ़े जो प्रीवियस ईयर में सीजीएल मेंस में आए हुए हैं, तो उसी को हम लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी बंदा जब तक वो कंप्लीट वॉच नहीं करेगा तब तक चीजों को सीखेगा नहीं। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप थ्रू आउट चीजों को देखें, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक हर एक चीजों को आप देखें। यदि देख ही रहे तो बढ़िया से देखिए, ठीक है ना। तो आप अंतिम तक बने रहें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे आज के सेशन में शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए और बी अकेले किसी काम को 15 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, परंतु बी कुछ समय के बाद चला गया और शेष काम को ए जो है 7 दिनों में समाप्त किया। तो प्रारंभ में बी कितने दिनों तक काम करा? अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है लेकिन बढ़िया। तो कहने का मतलब देखिए, बोल रहा है कि ए इसको 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी इसे 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो 15-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 75। 15-5 75, 25-75। और मैं बार बार बोलता हूं कि टाइम एंड वर्क आसान तब बन जाता है जब उसका एक इफिशियंसी पता कर लेते हैं। तो ए का इफिशियंसी 5 यूनिट है, बी का इफिशियंसी 3 यूनिट्स है। अब देखिए, शुरुआत में दोनों आए थे काम करने के लिए, ए और बी, बट बी कुछ दिन काम किया, इसके बाद बी चला गया। अब जो बचा काम ए अकेला, शेष यानी रिमेनिंग जो वर्क बचा उससे ए जो है उसे 7 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। अब हम लोग को सीखना यह है कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। जब एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा तो 7 दिन में 5 7 35 यूनिट काम कर दिया। जब 35 यूनिट काम हो गया तो जितना बचा उसको यहाँ पर लेते हैं, 0 7 में 3 गया कितना? 4, 40 यूनिट काम बच गया। और जब 40 यूनिट काम बच गया तो यहाँ पे ए और बी दोनों है, तो 5 3 8 कर दिया, यानी 8 5 40। यानी यहाँ पर काम कितना दिन चला? 5 दिन चला, ठीक है। तो इसमें दो तरह की बात बनेगी कि एक उसमें कितने दिनों तक काम किया, तो 5 दिन यहाँ, 7 दिन यहाँ, 12 दिन। यदि कहेगा कि बी काम कितना दिन तक किया, तो बी सिर्फ 5 दिन तक काम किया, यानी बी 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है। बी 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है। इसका जवाब होगा आपका जो ऑप्शन है डी हो गया, ठीक है। डी 5 दिन तक काम छोड़ सकता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि जो रिमेनिंग वर्क है ए 7 डेज में किया, ए एक दिन में 5 कर सकता है, तो 7 डेज 35 करेगा। 35 कर लिया, बचा कितना? 40। और 40 में ए और बी दोनों है, तो 5 3 8 8 5 40, यानी कि यहाँ पर 5 डेज वर्क हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे लोग, आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला है, बोल रहा है कि ए किसी काम, ए कैन कंप्लीट ए वर्क 20 days एंड बी इन 30 days. A worked along for 4 days and B completed 3 remaining work along with C 18 days. In how many days C can working along complete the work? मतलब A किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और B उसे 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। A उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, B उसे 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो 20-30 का एलसीएम ले लिया जाए, 60 यूनिट। ए की इफिशियंसी 3 हो गया, बी की इफिशियंसी 2 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोल रहा है कि ए अकेला 4 दिन काम किया, ए अकेला 4 दिन काम किया, तो ए एक दिन में 3 कर रहा है, तो 4 दिन में 12 करेगा, ठीक है। 12 किया। अब 60 यूनिट काम में से 12 यूनिट हो गया काम, तो बचा कितना? 48 यूनिट काम बच गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। बोला कि शेष बी और सी मिलकर 18 दिन करता है। तो बी और सी दोनों मिलकर शेष 18 दिन में करता है, तो बी और सी का एक दिन का एफिशिएंसी हम लोग निकाल दें। बी और सी का एफिशिएंसी निकाल दें। एक दिन में की गई काम को हम एफिशिएंसी बोलते हैं।
तो बी और सी का कंबाइंड इफिशियंसी यानी कितना यूनिट काम किया, 48 यूनिट काम किया। और बी और सी बोल रहा है कि शेष वर्क को बी जो है बी और सी 18 दिन में कंप्लीट करता है, यानी 18 दिन में कंप्लीट करता है और करना 48 यूनिट, तो एक दिन का निकाल दिया हम लोग 8/3। दोनों का इफिशियंसी मिला के 8/3 है। बी और सी का इफिशियंसी 8/3 है। अब हम लोग ध्यान दें कि बी का इफिशियंसी ऑलरेडी मेरे पास कितना है, बी का इफिशियंसी 2 है। जब बी का इफिशियंसी 2 है तो सी का निकाल देंगे, बी और सी मिला के 8/3 है, तो सी का इफिशियंसी हमारा 2 घट जाएगा, क्योंकि बी का इफिशियंसी मेरा 2 और यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है। 3 दूनी का 6, 8 में से 6 गया 2/3, तो सी की इफिशियंसी आपका 2/3 यूनिट आ गया। प्रश्न ये पूछ रहा है कि बताइए कि सी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो सी का टाइम निकालना है। टोटल यूनिट कितना होगा आपका 60 है, और हम लोग टाइम निकालने के लिए उसका इफिशियंसी से भाग देते हैं, तो सी का इफिशियंसी आ गया 2/3, यानी 60 गुने 3/2, 30 दूनी का 60 यानी 30×3 90, यानी कि सी उससे 90 डेज में कंप्लीट करेगा। एक बात प्लीज समझ लें कि ए 20 दिन में काम को समाप्त करेगा, बी 30 दिन में काम को समाप्त करेगा। 20-30 का एलसीएम 60 हो गया। ए का 1 दिन का काम 3 यूनिट हो गया, बी का 1 दिन का काम 2 यूनिट हो गया। ए अपना काम 4 दिन किया, तो ए 1 दिन में 3 कर सकता है, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। 3 चौका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है जो रिमेनिंग वर्क है उसे बी और सी जो है 18 डेज में कर रहे हैं, तो बी और सी का हम 1 दिन का काम निकालेंगे और 1 दिन में की गई काम को इफिशियंसी करते हैं, तो 48/18 यानी बी और सी का एफिशिएंसी 8/3 है। तो हम जब बी और सी का एफिशिएंसी 8/3 है तो सी का एफिशिएंसी पता करना है, क्योंकि भाई सी का ही टाइम निकालना है। तो 8/3 है और जिसमें बी का एफिशिएंसी ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो सी का एफिशिएंसी 2/3 आ गया। जब सी का एफिशिएंसी 2/3 आ गया तो सी का टाइम टोटल कितना है 60 में हम 2/3 से भाग दे दिए, यानी सी उस काम 90 डेज में करेगा। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए और बी एक कार्य को 2200 रुपया में करने का उत्तरदायित्व लेता है। ए तभी एक कार्य को 2200 रुपया में करने का उत्तरदायित्व लेता है, 2200 रुपया में करेगा। ठीक है, बोल रहा है कि ए अकेला 8 दिन में और बी अकेला 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए उस काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, और सी की सहायता से, मतलब यहाँ तीनों है ए प्लस बी प्लस सी, और ये काम 3 दिन में पूरा हो रहा है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इंसान को पैसा जो मिलता है उसके टाइम पे नहीं, उसकी इफिशियंसी पे मिलता है। तो जब भी पैसा की बात आती है तो इफिशियंसी पे ही हम काम करेंगे। तो 8 6 3 का एलसीएम लेंगे, 24 हो जाएगा। 8 3 के 24, 6 4 के 24, 8 हो जाएगा। तो ए का इफिशियंसी 3 है, बी का इफिशियंसी 4 है। एबीसी मिला के आपको 8 हो रहा है, तो 4 3 7 1 हो गया। तो आप यहाँ इफिशियंसी की बात किया जाए तो एफिशियंसी की बात किया जाए तो रेशियो हम लोग का आ जाएगा 3 4 1 3 4 1। और आपका जो पैसा पूछ रहा है वो किसका पैसा पूछ रहा है? पैसा पूछ रहा है आपका सी का। 3 4 3 7 1 8, टोटल 8 यूनिट। 8 यूनिट का जो मान है वो 2200 के बराबर है, और हमको सी का निकालना मतलब 1 यूनिट का मान निकालना है।
एक बराबर हो जाएगा 2200 बटा में 8, 8 दूनी का 16, 4 20, 2 22 यानी 6 60, 8 7 56, 5 8 5 40, यानी सी का जो पैसा मिलेगा 275 रुपया मिलेगा। एक बार फिर समझ लिया जाए, ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में करता है। तो 8 6 3 का एलसीएम 24, 8 के 24, 4 के 24, 8 के 24 हो गया। ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 4, तीनों का एफिशिएंसी 8, 4 3 7 1 8। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 3 4 1 हो गया। तीनों का कुल दिया हुआ 2200, 8 का वैल्यू 2200, 1 का वैल्यू 275 और हमको 1 का सी का ही चाहिए, यानी सी को 275 रुपया उसके बदले में मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़िया से उतार लीजिए। चलिए बढ़िया से आप करेंगे चीजों को। बढ़िया से आप चीजों को नोटिस करेंगे। आगे लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो भी है। आगे बोल रहा है कि यदि एक्स व्यक्ति किसी कार्य को एक्स दिन में समाप्त कर सकते हैं और वाई व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इफ एक्स मैन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज एंड देन द नंबर ऑफ द डेज इन विच वाई मैन कैन डू दैट सेम वर्क। जैसा कि आपको पता है कि मैन M1 D1 बराबर M2 D2 होता है। एम मैन डेज फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। तो आपके पास शुरुआत में एक्स बंदे हैं जो उस कार्य को एक्स दिन में कर रहे हैं। सेकंड केस में आपके पास वाई बंदे हैं, उसको कितना दिन करेंगे D2 मुझे निकालना है। तो आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा में वाई बराबर D2, और जो कि आपका ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है इस प्रकार है कि 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपया में पूरा करने के लिए जिम्मा लेते हैं। उसमें पहला व्यक्ति उसको कार्य को 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में। वे सब मिलकर चौथे व्यक्ति के साथ 3 दिन का समय लेते हैं। तो चौथा व्यक्ति को कितना मिलेगा? वही बात है कि आपको एफिशिएंसी नोटिस करना है। तो फर्स्ट इंसान मान लीजिए ए है। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। सेकेंड इंसान मान लीजिए कि बी है, 12 दिन में कर सकता है। थर्ड इंसान मान लीजिए सी है जो 16 दिन में कर सकता है। और चारों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी वो कर रहा है 3 दिन में। तो 8 12 16 3 48 एलसीएम आपका हो जाएगा। 8 6 48 बच्चों 45 48 और 16 48। तो ए 6 यूनिट, बी 4 यूनिट, सी 3 यूनिट और तीनों मिला के 16 यूनिट और 6 4 10 3 13 3 16। यानी हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 6 4 3 3 6 4 3 3। ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया कि चौथा इंसान को कितना पैसा मिलेगा, यही ना। तो टोटल हो गया 6 4 10 3 13 3 16, यानी 16 यूनिट का मान आपका दिया हुआ है। कितना? 16 यूनिट का मान 1200 दिया हुआ है। 1200 दिया हुआ है तो 1 का मान निकाल देंगे 1200 बटा में 16 नहीं 8 कितना बार लेंगे। तो हम लोग को निकालना है किसका मान? चौथा इंसान का, 3 का मान। तो 3 का मान हो जाएगा 1200 बटा में 16 गुणे 3। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कटेगा ये 16 7 7 बार में 112, 8 निकलेगा 80 16 25 80 75 3 यानी 3 5 15 17 के 21 22 225 रुपये। कितना हो जाएगा? 225 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। जो कि आपका ऑप्शन सी है। जो कि आपका ऑप्शन सी है।
तो बार बार बोलते हैं कि यदि आपको उसकी उस दिन का चाहिए तो आप राशि चाहिए, मतलब आप किससे बैलेंस करना होगा, इफिशियंसी से बैलेंस करना होगा। तो ए 8 दिन, बी 12 दिन, सी 16 दिन और सब मिल के 3 दिन। हमने एलसीएम निकाला 48 डेज। इसके बाद में ए का एफिशिएंसी 6 यूनिट, बी का एफिशिएंसी 4, सी का एफिशिएंसी 3 और डी सबका एफिशिएंसी 16, मिला के 6 4 10 3 13 3 16। यानी कि मेरा बच गया कितना, 6 4 4 3 3 हो गया। तो टोटल हो गया 16 यूनिट। 16 यूनिट 1200 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे। जब 1 यूनिट का मान निकाल देंगे 75 रुपीज आ गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू आपका 225 रुपये आ गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है, दो कर्मी ए और बी एक साथ मिलकर के काम को 5 दिन में करते हैं। दो ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है ना। यदि उसने ए अपने वास्तविक इफिशियंसी का दुगना का दुगना कर दिया। एक बार सवाल को आप पढ़ लीजिए, सवाल समझ लीजिए। बोल रहा है दो कर्मी ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। उनमें से ए अपनी वास्तविक क्षमता के दुगना और बी अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3 क्षमता से कार्य करता है। यदि वो 3 दिन में पूरा करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने में। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो ध्यान देंगे, ए और बी मिलकर काम करे तो 5 दिन में काम करता है। ए जो है अपनी इफिशियंसी का 2 टाइम्स कर रहा है और बी अपनी इफिशियंसी का 1/3 कर रहा है, यानी b/3। और इस प्रकार जो है कार्य 3 दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग कर लें इसको। 5A प्लस 5B बराबर 3 दूनी का 6A और प्लस 3 से कटेगा तो केवल B बचेगा। तो 5B में से 1B जाएगा तो 4B बचेगा और 6A में से 5 जाएगा तो A बचेगा। इसका मतलब कि 4/1 बराबर A/B और ये निकल गया एफिशिएंसी। तो हम आपको बताते हैं कि कभी भी टाइम निकालना हो तो टोटल यूनिट और इफिशियंसी आपको पता है। तो हम लोग टोटल यूनिट पर निकाले कितना टोटल यूनिट वर्क करना है। टोटल यूनिट ए 1 दिन में 4 यूनिट काम करेगा, बी 1 दिन में 1 करेगा। अब देखिए दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है, तो यहाँ 4 और यहाँ 1, 4 5 4 1 5 यानी 25 टोटल 25 यूनिट काम हो रहा है। कैसे, ए का 4 यूनिट यहाँ, बी का 1 यूनिट, 1 दिन में 5 यूनिट काम करेगा और दोनों मिलकर 5 दिन किया तो 25 यूनिट काम किया। लेकिन निकालना किसका है, ए अकेले उस कार्य को कितना निकाले, ए का टाइम निकालना है। तो 25 और ए का इफिशियंसी कितना है 4, तो 4 6 24, 6.1/4 दिन में करेगा। 6.1/4 दिन, जो कि आपका ऑप्शन बॉल हो गया, जो कि आपका ऑप्शन बॉल हो गया। बॉल हो गया, क्लियर। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि हम लोग वैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रिसेंट का जो पैटर्न है वही हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इधर उधर किए जा रहे हैं, बस टाइम पास किए जा रहे हैं। तो आई थिंक यदि आप थ्रू आउट सारा चीज देखेंगे तो यकीन मानिए आप एग्जाम में आप अच्छे डिसीजन लेके आएंगे। लेकिन यही है कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियोस को देखें ताकि आप सारा चीज आपको नोटिस मिले कि कहाँ क्या करना है, नहीं उसके लिए क्या रिक्वायर्ड वैल्यू है, मुझे क्या उसका डेस्टिनेशन है। सारा चीज आपका ट्रांसपेरेंस क्लियर होना चाहिए। और ये तभी क्लियर होगा जब शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। नहीं, जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियोस को फैलाइए ताकि हर वो बच्चा इस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अपने कंपटीशन में इसको पुट करके अपना ब्राइट कैरियर को चुने। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और
बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। और दोनों मिलकर 7 दिन काम किया, इसके बाद दोनों ने उसे छोड़ दिया। सी अकेले से इस काम को 10 दिन में पूरा किया, तो सी उस कार्य को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? अच्छा सवाल है कि ए उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। 20 30 एलसीएम 60 हुआ, यानी 3 यूनिट और 2 यूनिट हो गया। ठीक है, और दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक काम किया, यानी ए और बी मिलकर 7 दिन तक काम किया, यानी 3 2 5 7 35 यूनिट काम हो गया। जब 35 यूनिट काम हो गया तो आपका 60 यूनिट टोटल करना था, तो बचा कितना? 25 यूनिट बच गया। और बोल रहा है कि शेष वर्क को सी अकेले 10 दिन में पूरा किया। सी जो है 10 दिन में 25 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में की गई काम को ही इफिशियंसी करते हैं। तो सी का इफिशियंसी 25 यूनिट कर रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? यानी 5 5 2 हो गया। तो सी का इफिशियंसी एक दिन का 2.5 यूनिट है। और तो बोल रहा है कि सी अकेले उसे कितना दिन में पूरा करेगा? तो सी का टाइम टोटल यूनिट 60 यूनिट करना है, और एक दिन में 5/2 कर रहा है। तो आप 60 गुने 2 में आप 5 कर लेंगे, 12 5 60 और 12 दूनी का 24, यानी सी इस काम को 24 दिन में पूरा करेगा। सी इस काम को 24 दिन में पूरा करेगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। सारा चीज क्लियर है, सब चीज ट्रांसपेरेंस है। बस आपको एक डिसीजन प्रॉपरली लेना है, और यकीन मानिए आप थ्रू आउट चीजों को देखेंगे तो आप एक अच्छे डिसीजन लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सुनील एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रमेश सुनील से 1.1/2 गुना तीव्रता कार्य करता है और तीनों मिलकर कार्य करे, तो वो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो पहले हम लोग को टोटल यूनिट निकालना होगा और सबका इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि सुनील किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। सुनील किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, यानी एस सुनील हो गया। इसको हम ऐसे लिख दें ताकि कंफ्यूजन न हो। सुनील जो है किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर दे रहा है, ठीक है ना। और जबकि दिनेश उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहा है। दिनेश उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर रहा है। तो हम सुनील बटा दिनेश करेंगे तो 6/4 आएगा, यानी 3/2 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। रमेश सुनील से इतना तीव्रता से कार्य करता है, और रमेश जो है सुनील से, यानी सुनील से कितना तीव्रता से? 3/2। ठीक है, तो 3/2 तीव्रता से काम करता है, तो वही हो जाएगा आपका। तीनों मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? हम लोग पहले एक एफिशिएंसी निकाल, टोटल यूनिट। पहले हम लोग यहां से देख लेते हैं कि R बटा में सुनील हाँ कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। हम लोग रेशियो सेट करेंगे, तो सुनील यहाँ भी है, सुनील यहाँ भी है, तो हम इसको रिवर्स करते हैं। इसको ही रिवर्स कर देते हैं, डी एस कर देते हैं, और फिर एस है ना, डी एस और आर कर देते हैं। मतलब दिनेश, सुनील और रमेश नहीं। तो आप ध्यान दें, दिनेश का 2 यूनिट, ठीक है, सुनील का 3 यूनिट, फिर सुनील का देखिए 2 यूनिट, 2 यूनिट, और इसका 3 यूनिट। तो हम प्रोसेस से करेंगे, तो 4 6 9, तो तीनों का इंडिविजुअल अपना निकल गया। ठीक है, तो अब टोटल यूनिट हम लोग निकाल देंगे, टोटल यूनिट। ठीक है, सुनील किसी कार्य को 4 दिन में करता है। सुनील का एक दिन में 6 यूनिट करेगा, तो 4 दिन में 6 4 24 चाहिए, इधर सेट की चाहिए, तो 6 4 24 यूनिट हो जाएगा। कैसे? सुनील एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है,
सुनील कर कितना रहा है 4 दिन, तो 6 चौके 24। और हम लोग को क्या निकालना है कि तीनों मिलकर, तो टाइम निकालना है, तो 24 यूनिट काम करना है तीनों मिलके। तो 6 4 10 9 9 19, यानी 1 5/19 नहीं, यानी आई थिंक आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। आप चीजों को कर पाएंगे एक बार और हम इसको क्लियर करना चाहेंगे कि सुनील किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, दिनेश उसी कार्य को 6, तो सुनील बटा दिनेश किए तो 3/2 निकल के आ गया। फिर आगे हम लोग कि रमेश सुनील का 3/2 है, तो रमेश बटा सुनील 3/2 हो गया। फिर मैंने रेशियो मिला दिया DSR, मतलब दिनेश सुनील रमेश। सुनील चूंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने सेट किया, दिनेश का 2 कर लिया, सुनील का 3 कर दिया, फिर सुनील का हमने 2 कर दिया और रमेश का 3 कर दिया। क्रॉस कर देंगे 4 6 9। तो अब टोटल यूनिट निकालना था मुझे। सुनील 4 दिन में काम करता है, तो सुनील 1 दिन में, देखिए सुनील ये हुआ 1 दिन में 6 करता, 6 चौके 24 यूनिट कर रहा है। टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल अलग अलग इफिशियंसी भी निकाल दिए हैं। तो आई थिंक तीनों मिला के 1 दिन में 19 यूनिट काम करेगा। और करना कितना है 24, तो 24/19 यानी 1.5/19 दिन में काम कंप्लीट होगा तीनों के मिलकर। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके खेत को 18 दिन में जोतता है, ठीक ना, ठीक है। और इसी प्रकार वह 12 दिन, देखिए 6 घंटा काम करके 18 दिन में जोतता है। तो बोल रहा है कि 12 दिन में काम करके कितना दिन में, इसको टी कर लीजिए, 6 दूनी 12 2 9 18, यानी कि 9 घंटा उसको पर डे काम करना होगा। तो सवाल बहुत आसान था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन अगला है। इस प्रकार आप डेली चीजों को करें, थ्रू आउट करें, कितना सफिशिएंट पढ़ा देंगे कि अलग से रिसोर्स आपको जरूरत नहीं है, आप चीजों को आराम से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एबीसी किसी कार्य को पूरा करने में 575 रुपया का टेंडर लेता है। एबीसी किसी कार्य को पूरा करने में 575 रुपया का टेंडर लेता है और ए और सी किसी उस कार्य का 19/23 कार्य को पूरा करता है, तो बी को कितना राशि दिया जाएगा? अच्छा सवाल है। एबीसी मिल के कार्य करे तो उसे पैसा दिया जाएगा 575 रुपये, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और सी मिलकर काम का 19/23 कर लिया, तो जो बी बचेगा और रिमेनिंग वर्क करेगा। और रिमेनिंग वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? 1 में से घटाते हैं, तो 1 में से 19/23 घटा देंगे, यानी हम कह सकते हैं 19/23 और 23 में से 19 गया 4/23, यानी खत्म 19:4 रेशियो हो गया। तो ए प्लस सी H2B इक्वल टू 19H2 4 हो गया ना, ये इसकी इफिशियंसी होगी। टोटल आपका हो गया 23 यूनिट। तो 23 यूनिट का मान 575 दिया हुआ है। 23 यूनिट का मान 575 दिया हुआ है, तो एक का मान निकाल देंगे 575/23। 23 दूनी 46, 46 निकला, 56 1 57 11 23 5 115। एक का मान 25 निकल गया और हमको बी का निकालना है, तो एक बी जो है 4 यूनिट, यानी 25 गुने 4 करेंगे, यानी 25 चौका 100, यानी बी को जो पैसा मिलेगा 100 रुपया मिलेगा। एक बार फिर से चीजों को समझ लिया जाए। एबीसी को 575 रुपया दिया जाता है। ए और सी जो है काम का 19/23 पूरा करता है, तो बी जो है रिमेनिंग वर्क करेगा और रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए उसको 1 में से घटा दिया जाता है, तो 1 में से 19/23 घट गया, यानी कि आपका 19/4 हो गया।
तो ए और सी और बी का रेशियो ए प्लस, इसमें ए और सी के बारे में पूछा तो नहीं हो पाता क्योंकि ए और सी कंबाइंड है। तो ए प्लस सी टू बी 19/4 के रेशियो में हो गया। तो टोटल हो गया आपका 23 यूनिट और टोटल 575 रुपया है। तो 23 यूनिट 575 रुपया के बराबर है। तो एक का मान 25 हो गया और हमको बी का पैसा चाहिए। तो बी 4 यूनिट है तो 25 चौके 100। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हम लोग मेंस के क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सीजीएल का 2010 से लेके अब तक जितना एग्जाम हुआ सारे का हल करवा रहे हैं। नहीं, ये अभियान शुरू किए हैं। तो आज दूसरे क्लास के रूप में हम लोग इतने क्वेश्चंस को पढ़ें। डेली आप लोग का क्लास अपने निर्धारित समय से लाइव हो जाएगा। तो आप सभी छात्रों, जितना भी आपके दोस्त हैं, आप उनको शेयर कीजिए और चीजों को कीजिए। एक रिसोर्सेस आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है जो आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देगा और आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो चीजों को समझेंगे और करेंगे। और अब मेरा विश्वास है कि आप बेहतर करेंगे। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।